Okay, very good morning to everyone. So, today we are going to start our first chapter of English literature, and the chapter's name is The Chameleon. You know what is a chameleon? You all have seen that animal in your daily life. गिरगिट जिसे हम बोलते हैं, राइट? सो गिरगिट का काम क्या होता है? यू ऑल आर फेमिलियर विद टू चेंज कलर्स, रंग बदलना। तो ये हिंदी में एक मुहावरा भी होता है, रंग बदलना, राइट? जो कि मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स पे सूट करता है। रंग बदलना मतलब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो हैबिट्स होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, हम वो चेंज करते हैं पर्सन्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मतलब हम घर पे कुछ और रहते हैं, बाहर कुछ और हो जाते हैं। दैट इज़ हमारे अंदर एक कमेलियन होता है हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, राइट? सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी ओनली. So we are starting from the warm up part, okay? You all know it's a reptile which changes its color quite often. In life, we often refer to people who change their nature quite often to selfish reasons as chameleons. Okay, I'll give you one example and you will understand what the main motive of reading this chapter and reading this story and what will be the moral of the story. Okay, I'm giving you just a description. सो जो कमेलियन होता है वो अपने कलर बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज करता है, वी ऑल नो दैट. तो लाइफ में भी, हमारे लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती ही होती है जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं. किसके लिए? किसी सेल्फिश रीज़न के लिए, राइट? सपोज़ आपको कोई बोले कि मैं तुझे 10 रुपये दूंगा या 10 रुपये दूंगी तो तू मेरा ये काम कर दे, विल डू दैट. भले वो सही हो या ना हो, हम किसी अपने एक सेल्फिश वाले मोटिव से हम अपना नेचर चेंज कर लेंगे, राइट? तो सम सॉर्ट ऑफ वो कुछ हमारा कमेलियन वाला बिहेवियर हो जाता है. सो हम स्टार्टिंग विद द चैप्टर. देखें. द पुलिस सुपरिंटेंडेंट Ochumilov was walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel in his hand. तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी कि जो एसपी होता है, जो बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है, उसका नाम है ओचुमिला, राइट? तो वो बाज़ार के चौराहे से गुज़र रहा था, जा रहा था, और उसने क्या पहन रखा है? एक बहुत ही अच्छा न्यू ओवर कोट, बड़ा कोट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट? ये जो आगे चल रहा है दैट इज़ ऑफिसर ओचुमिलाओ. सो एंड कैरिंग अ पार्सल, इसके हाथ में एक पार्सल भी है, राइट? एंड उसके पीछे क्या कौन है? अ रेड हेयर्ड पुलिसमैन, जो उसका छोटा जो हवलदार जिसे बोलते हैं, राइट? यू कैन सी हिम, ही. ओके, सो ही इज़ फॉलोइंग हिम विद अ बैग फुल ऑफ गूसबेरीज. यू नो वॉट आर गूसबेरीज? जिसे हम बोलते कैरुंदे, राइट? तो वो लेके वो जा रहे हैं. एंड ही हैड टेकन पर फोर्स फ्रॉम अ थीफ, एक चोर से उन्होंने वो फोर्सली लिए हैं. चोर लेके भाग रहा होगा तो उन्होंने वो उससे लिए और अब वो लेके जा रहे हैं. ओके. देयर वॉज साइलेंस इन ऑल अराउंड एंड देयर वॉजंट अ सोल इन द स्क्वायर. तो वहाँ पर पूरे चारों तरफ मार्केट में शांति थी और एक भी पर्सन वहाँ पर नहीं दिख रहा था, इतनी शांति थी. The open doors of the shop and taverns looked out upon God's world unhappily like hungry mouths. Okay, तो जो शॉप्स के ओपन डोर्स हैं, मतलब दुकानों पे जो खुले हुए थे गेट, राइट? और वहाँ पर टेवर्न्स यानी कि छोटी छोटी जो चाय की दुकानें होती हैं ना, वो सब कैसे लग रहे थे? जैसे कि बहुत दिनों से उनकी कमाई नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा गरीबी छाई हुई है, वैसे. देयर वॉजंट इवन अ बेगर नियर देम, और उनके चारों तरफ कोई भिखारी भी नहीं था. ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल. वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन. ओके. Ochumilov suddenly heard someone shouting, "So you bite, you horrible beast!" ओचुमिलाव ने सडनली किसी को चीख सुनते हुए सुनाई दी, और क्या बोलता है कोई कि अच्छा
तुम इतने हॉरिबल बीस्ट मतलब खतरनाक जानवर, कोई चिल्ला के बोल रहा है कि तुमने मुझे क्यों काटा, खतरनाक जानवर। ओके, तो ओचुमिलाओ ने ये आवाज़ सुनी, बॉयज़ डोंट लेट हिम गो, बाइटिंग इज़ नॉट अलाउड दीज डेज, होल्ड हिम आ। सो अब ओचुमिलाओ को वापस आवाज़ सुनाई देती है कि कोई बोलता हुआ आ रहा है उसकी तरफ कि इसे भागने मत दो, राइट। और आजकल हमारे यहाँ पर बाइटिंग यानी काटना अलाउड नहीं है, उसे पकड़ो, ठीक है। वो दर्द से, ये जो आ लिखा हुआ है यानी कि उसकी चीख है, वो दर्द से चिल्ला रहा है जो भी बोल रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अ डॉग येल्पिंग, फिर बाद में उस एक पर्सन के बाद किसकी आवाज़ आती है ओचुमिलाओ को, एक डॉग की, हु इज़ येल्पिंग मतलब चिल्लाना या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर करना, जो दूसरों को, जैसे डॉग के अगर लग जाती है तो बहुत चिल्लाता है ना वो, और हमें वो साउंड अच्छा नहीं लगता। सिमिलरली वही वॉइस थी। ओचुमिलाओ लुक टुवर्ड्स द प्लेस फ्रॉम वेयर द साउंड हैड कम एंड सॉ अ डॉग। ओचुमिलाओ ने देखा जहाँ से, उस प्लेस पे गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और उसने क्या देखा, वहाँ पर एक डॉग था। हॉपिंग ऑन 3 legs टुवर्ड्स अबाउट हिम, रैन आउट ऑफ द साउंड ही हैड पिचुगिन्स टिम्बर्ड यार्ड। ओके, तो उसने एक डॉग को देखा और वो क्या कर रहा था, 3 पैरों पे आ रहा था। हॉपिंग मतलब छलांग मारना, भागना, तो वो 3 पैरों पर छलांग मारता मारता आ रहा था, ठीक है। एंड रन आउट ऑफ पिचुगिन्स टिम्बर्ड यार्ड, तो पिचुगिन कोई शॉपकीपर है, राइट, उसके टिम्बर यार्ड में, यानी कि जो छप्पर होता है ना, छोटी सी झोपड़ी, तो वैसे उसमें से वो भागता हुआ आता है डॉग। A man in a starched cotton shirt with his waistcoat button, you can see a person, this person, right, दिस वन, जिसने ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है, वाइट कलर का इसने कुर्ता पहन रखा है, एंड अ सॉर्ट ऑफ दिस अटायर। तो ये ओचुमिलाओ को उस डॉग के पीछे भागता हुआ ये दिखाई देता है, जिसके ये जैकेट का बटन खुला हुआ है, राइट। एंड आफ्टर दैट ही वॉज चेजिंग इट, तो ये आदमी जो है जिसके ये बटन खुले हुए हैं, ये इसे डॉग को पकड़ने के लिए भाग रहा है। तो throwing his body forward and fell down and caught hold of the dog, अब वो भागते भागते गिर जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है उस आदमी का, और उस डॉग की हिंड लेग जो होती है, हिंड लेग्स यानी कि पीछे की जो उसकी लेग्स हैं डॉग की, उसने पकड़ ली गिरते गिरते। Once more there was a sound of yelping and a shout of don't let go, और वापस वो चिल्ला रहा था कि इसे जाने मत दो। Now you can understand what is going on there, right? एक आदमी है जो भाग रहा है डॉग को पकड़ने के लिए, और डॉग जो है उसकी वो 3 लेग्स पे भाग रहा है, यानी कि एक टांग उसकी टूटी हुई है। तो स्लीपी शॉपकीपर्स, अब उस बंदे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सारे जो शॉपकीपर्स सो रहे थे, वहाँ पे पूरी शांति थी, राइट। तो सारे लोग बाहर इकट्ठा हो गए, जैसे कुछ होता है, कोई लड़ाई होती है तो हम सब अपने घरों के बाहर जाके देखते हैं ना क्या हुआ है, इकट्ठा हो जाती है भीड़। तो सिमिलरली वैसे ही वो सारे शॉपकीपर जो सो रहे थे वो बाहर आते हैं अपने शॉप से, और बहुत ही जल्दी एक क्या इकट्ठा हो जाती है, भीड़। ओके, इट लुक्स लाइक अ फाइट योर ऑनर, सेड द पुलिसमैन। अब जो पुलिसमैन, जो एसपी है, जो बड़ा ऑफिसर है, राइट, उसके पीछे जो छोटा पुलिसमैन था वो क्या बोलता है कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है। ओचुमिलाओ मेड अ हाफ टर्न टू द लेफ्ट एंड स्ट्रोड टुवर्ड्स द क्राउड। ओचुमिलाओ ने हाफ टर्न लिया और वो कहाँ जाता है, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। पुलिस का काम क्या होता है, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उन्हें रुकवाना, राइट। तो ही वॉज अ पुलिसमैन ओनली, ही वॉज अ सुपरिंटेंडेंट। तो उसने क्या सोचा कि मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या हुआ है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड टिल हियर, सो मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। He saw the man in an unbuttoned waistcoat standing close by the gate of the timber yard, holding his right hand in the air and showing a bleeding finger to the crowd. अब आप इस बंदे को देख सकते हो जिसने ये ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है, हाफ जैकेट, बटन खुले हुए हैं। तो ओचुमिलाओ वहाँ जाता है और देखता है कि इस आदमी ने अपनी एक फिंगर ऊपर कर रखी है जो ब्लीड कर रही है, जिसमें से खून आ रहे हैं, और वो पूरी भीड़ को अपनी उंगली दिखा रहा है, ठीक है।
इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द मैन वॉज लुकिंग फॉर रिवेंज, और इससे साफ पता चल रहा था कि उस आदमी को रिवेंज यानी कि बदला चाहिए, ठीक है। इसलिए वो भीड़ को दिखा रहे हैं। जैसे हमारे लग जाती है तो हम मम्मी को दिखाते हैं, पापा को दिखाते हैं, भाई को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, क्यों? ताकि हमें सब बोले कैसे लगी, सब हमारा ध्यान करे, राइट, हमें अटेंशन दे। अब जैसे कई बच्चे होते हैं क्लास में, अगर उन्हें वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो वो किसी ना किसी तरीके से अटेंशन सीख कर ही लेते हैं, मतलब टीचर का ध्यान भटका देते हैं। कैसे? या तो बातें करते हैं, परेशान करते हैं पूरी क्लास को, राइट। सिमिलरली तो उसने वो उंगली इसलिए उठा रखी थी पूरी भीड़ में ताकि वो चाहता था कि सब लोग देखें और कारण जाने कि ये कैसे हुआ है, उससे पूछें ताकि वो बदला ले सके। ओचमिलाव रिकॉग्नाइज्ड हिम टू बी रिकिन द गोल्ड स्मिथ। अब ओचमिला जो वो लड़का है जो आपको दिख रहा है ब्लीडिंग, अपने ब्लीडेड फिंगर को ऊपर करता हुआ, उसका नाम है रिकिन, गोल्ड स्मिथ, सुनार, ठीक है। जो सुनार होते हैं ना उन्हें गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो ओचमिलाव को जब उसने पूछताछ करी पुलिस ऑफिसर ने कि तुम कौन हो भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो, तब उसने बताया कि उसका नाम रुकिन है और वो एक सुनार है। मीनवाइल यानी कि उसी दौरान, उसी टाइम, the culprit who has caused the trouble, a white borzoi puppy with a sharp muzzle and a yellow patch on its back, was sitting on the ground with its four paws stretched out in the middle of the crowd. तो ये जो उसी दौरान किस पे नज़र जाती है उचमिलाव की? जो कल्प्रिट होता है यानी कि जो दोषी होता है, जिसने सारा बखेड़ा खड़ा करा है, यानी कि जो इस चीज़ का दोषी है, वो कौन है? यू कैन सी अ डॉग देयर, राइट। ओचमिलाव के पास एक डॉग है, ये रहा। तो व्हाट ही इज़ डूइंग इज, वो खड़ा हुआ है नीचे और उसकी ब्रीड क्या है? ही इज़ बोर्जोई पपी, ठीक है। और शार्प मजल एंड येलो पैच, ऊपर उसकी बॉडी पे येलो कलर के पैचेस हैं, ठीक है, दाग हैं। वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद इट्स फोर पॉज, और चारों पैरों पर वो बैठा हुआ था ग्राउंड पे फैला के, क्योंकि और एक उसकी ऑब्वियसली उसकी लेग टूटी हुई है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, पूरी भीड़ के बीच में। It was trampling all over. There was an expression of misery and terror in its tearful ears. और उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। ओके, डॉग। What is all about? Ochimilau inquired, pushing his way through the crowd. What are you here for? अब ओचमिलाव पूछता है, पूछताछ करना ही काम है पुलिस का, तो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, इतनी सारी भीड़ क्यों है। उस लड़के से पूछते हैं, लड़के का नाम है रिकिन जो कि एक सुनार है, उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने अपनी फिंगर हवा में क्यों उठाई हुई है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, किस पे चिल्ला रहे हो, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन ओचमिलाव रिकिन से करता है। अब वो बताता है, आई वॉज वॉकिंग अलोन हेयर नॉट इंटरफेयरिंग विद एनी वन योर ऑनर। रुकिन ने बोलना स्टार्ट करा कि सर मैं तो आराम से जा रहा था इस रास्ते से, मैंने किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया था। कफिंग इनटू हिज फिस्ट, और उसने खांसते हुए बोला, राइट। जब हम कफ करते हैं, खांसते हैं, तो हम अपनी मुट्ठी ऐसे ऊपर कर लेते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, तो उसने वो करके बोला, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फायरवुड टू मित्री मिर्टिच व्हेन दिस एनिमल। तो एक मित्री मिर्तिच होगा, राइट, जो कि कारपेंटर है, वो फायरवुड यानी लकड़ियाँ जो जलाने के काम आती है, तो वो मित्री मिर्तिच से बात कर रहा होगा लकड़ियों की, ठीक है। और उसे किसी से कोई मतलब नहीं था रुकिन को, तभी ये एनिमल, कौन? डॉग, ये आता है बिना किसी रीज़न के मेरी फिंगर को बाइट कर लिया। You must understand that I am a working man. My work needs me to be very skilled with my fingers. अब वो बोलता है कि सर आपको तो पता ही है मैं एक सुनार हूँ और मेरा काम है पूरा फिंगर से, अगर मेरे हाथ ही नहीं सही होंगे तो मैं कैसे अपना काम कर पाऊँगा। तो आई मस्ट हैव डैमेजेस, यानी कि मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और पक्का ये मेरी जो उंगली है वो एक हफ्ते तक तो ठीक नहीं होने वाली, तो एक हफ्ते तक का तो मेरा नुकसान हो गया, मैं तो कोई काम नहीं कर पाऊँगा। तो उसने ये सारी चीज़ें पुलिसमैन को बताई। इट इज़ नॉट इवन द लॉ योर ऑनर दैट वन शुड पुट अप विद इट्स फ्रॉम अ बीस्ट।
तो बोलता है ये तो हमारा कानून भी नहीं कहता कि कोई हमें ऐसे बिना मतलब काट सकता है, राइट? हम किसी को छेड़ते हैं एनिमल को तभी काटते हैं. इफ़ एवरी वन इज़ गोइंग टू बी बिटन लाइफ वॉन्ट बी वर्थ लिविंग. तो बोलता है अगर सबको ऐसे ही काटता रहा तो सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और उनकी जो लाइफ है वो पूरी ख़राब हो जाएगी. वेरी गुड सेड ओचुमिलाओ इन अ स्ट्रिक्ट वॉइस कफिंग एंड रेजिंग हिज आईब्रोज. अब ये जो ओचुमिलाओ है ये पुलिस है तो ये अपना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, राइट? तो उसने बोला हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है. थोड़ी सी उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, खांसते हुए बोलता है और अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाते हुए बोलता है, ठीक है? सो आई होप you guys understand till now. This is a very interesting story. I want you guys to underline, जैसे कि मैंने कर रखे हैं, underline करिए आप हार्ड वर्ड्स. जो मुझे हार्ड वर्ड्स लगे वो मैंने करे. आप भी हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करिए, उनका मीनिंग ढूंढिए, ठीक है? एंड दैट विल लिटरली मेक योर रीडिंग अ वेरी गुड. ओके, सो हैबिट डालिए. आप सब डिक्शनरी रखिए साथ में. डिक्शनरी ना हो तो आप सबके पास फ़ोन होगा तो आप सब उसमें ई डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए. ओके, एंड आप नेक्स्ट पेज जो 2 पेजेस बचे इस चैप्टर के उसकी रीडिंग लगा के आइएगा. इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज. Okay, any doubts you can write in the comment boxes. I'll see them. Okay, thank you very much.